हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की चौथी हेडिंग उपसंयोजन यौगिकों में समावता के बारे में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें समावता के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। ये आपके चैप्टर 9 की चौथी हेडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखें ध्यान से, समावयी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। ठीक है, तो आइसोमर के डिफिनीशन में समावयी के परिभाषा में आपको बताया गया था कि समावयी ऐसे यौगिक होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है, लेकिन उनका परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, वह अलग अलग होता है। समावयी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण, ठीक है, परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो समावयी हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है? भिन्न होती है। तो परमाणुओं की भिन्न व्यवस्था के कारण इनके एक या अधिक भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिकों में दो प्रकार की समावयता ज्ञात हैं। तो उपसंयोजन यौगिकों में दो प्रकार की समावयता पाई जाती है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक को पुनः प्रविभाजित किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की समावयता पाई जाती है। पहले समावयता को कहते हैं त्रिविम समावयता और दूसरे वाले को कहते हैं संरचनात्मक समावयता। ठीक है, त्रिविम समावयता को दो भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय समावयता और ध्रुवण समावयता। ठीक है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वह टू टाइप्स के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पोलराइज्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके चार भाग हैं। पहला है आपका बंधनी समावयता, उपसंयोजन समावयता, आयनन समावयता। ठीक है, आयनन समावयता और लास्ट है विलायक योजन समावयता। ठीक है, तो इस सबको जो है देखना है आपको, सबके बारे में उदाहरण के साथ आपको अध्ययन करना है। तो आप देख रहे हैं कि उपसंयोजन यौगिक में जो समावयता होती हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता। त्रिविम समावयता को दो भाग हैं, ज्यामितीय समावयता और ध्रुवण समावयता, जबकि संरचनात्मक समावयता के चार भाग हैं, बंधनी समावयता, उपसंयोजन समावयता, आयनन समावयता और विलायक योजन समावयता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहला वाला स्टार्ट करते हैं त्रिविम समावयता के बारे में, और उसमें पहला जो है ज्यामितीय समावयता के बारे में। देखें ध्यान से, त्रिविमीय समावयों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं। ठीक है, जो त्रिविम समावयी होते हैं उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक बंध समान होते हैं, परंतु इनकी दिक् स्थान व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्पेस में जो इनकी परमाणुओं की व्यवस्था होती है वह अलग अलग होती है। इनका रासायनिक सूत्र और रासायनिक बंध समान होता है, केवल इनका दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है। संरचनात्मक समावयों में आबंध भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जो संरचनात्मक समावय हैं उनमें आबंध क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, और इन समावयों का वर्णन विस्तार से नीचे किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयता। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयता के बारे में समझते हैं, जो किसके अंतर्गत आता है? त्रिविम समावयता के अंतर्गत। तो ध्यान से समझें ज्यामितीय समावयता के बारे में। इस प्रकार के समावयता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की समावयता किसमें पाई जाती है? हेट्रोलैप्टिक संकुल में पाई जाती है। आपको जब संकुल पढ़ा रहे थे तो उसमें आप दो तरह के संकुल आपको बताए थे, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल।
होमोलैप्टिक में लिगैंड एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि हेट्रोलैप्टिक संकुल में लिगैंड जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह आपका ज्यामितीय समवायता किसमें पाई जाती है? हेट्रोलैप्टिक संकुल में पाई जाती है, अर्थात इसमें लिगैंड जो होंगे वह अलग अलग होंगे। इस प्रकार की समवायता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है, जिसमें लिगैंड की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जो अलग अलग लिगैंड्स होते हैं उनका जो ज्यामितीय व्यवस्था वह अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार के व्यवहार के प्रमुख उदाहरण 4 व 6 उपसंचरण संख्या वाले संकुलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ज्यामितीय समवायता है वह जिनका उपसंचरण संख्या 4 होता है या फिर 6 होता है, ऐसे संकुलों में ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली टाइप, MX2L2 सूत्र। ठीक है, MX2L2 सूत्र, जहाँ X और L जो हैं वह एक दंतुर लिगैंड हैं। ठीक है, X और L क्या है? एक दंतुर लिगैंड है, और M क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो MX2L2 सूत्र के वर्ग समतली संकुल में 2X लिगैंड जो हैं समपक्ष हो सकते हैं, एक तरफ हो सकते हैं। ठीक है, 2X एक तरफ हो सकते हैं और 2 जो है L एक तरफ हो सकते हैं, या फिर अलग अलग एक X एक तरफ हो सकता है और दूसरे तरफ हो सकता है। ठीक है, तो जब X एक तरफ हो, L एक तरफ हो, यह टाइप है। दूसरा है जब X और L एक तरफ हो और X और L एक तरफ हो, तो इस तरह से एक टाइप है। तो 2 तरह का टाइप बनता है। देखें ध्यान से, एक फिगर है यहाँ पे, यह आपका M है, मेटल है, और यह X मान लीजिए X2, और यह आपका L2। ठीक है, X के जगह पे Cl है और L के जगह पे NH3 है। तो आप देख रहे हैं कि Cl एक ही तरफ है। ठीक है, और NH3 एक ही तरफ है। तो जब जो है एक दंतुर लिगैंड जो है वह एक ही तरफ होंगे दोनों, तो उसे समपक्ष समवाय कहेंगे, उसको सिस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में देखें, इसमें आप देखें, अब आप देख रहे हो कि Cl और NH3 दोनों अलग अलग हैं इधर, और NH3Cl इधर भी अलग अलग हैं। अब इसको क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे, विपक्ष समवाय कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो जब एक जैसे लिगैंड एक तरफ हों, ठीक है, और एक जैसे लिगैंड दूसरे तरफ हों, तो इसे समपक्ष समवाय सिस आइसोमर कहते हैं। और जब अलग अलग जो लिगैंड्स हैं एक तरफ हों और अलग अलग लिगैंड दूसरे भी तरफ हों, तब इसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं, विपक्ष समवाय कहते हैं। इसका उदाहरण है PTNH3 2 Cl2। PTNH3 2 Cl2 इसका उदाहरण है, जिसमें आप देख रहे हैं ज्यामितीय समवायता पाई जाती है और जिसमें समपक्ष और विपक्ष रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? किस टाइप का? MX2L2 टाइप का उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ग समतली संकुल में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, वर्ग समतली होता है। ठीक है, वर्ग समतली में 2x लिगैंड, ठीक है, समपक्ष अर्थात सिस समवाय में पास पास जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं, अथवा विपक्ष समवाय में एक दूसरे के विपरीत जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया। ठीक है, तो MX2L2 सूत्र के वर्ग समतली संकुल में 2x लिगैंड समपक्ष एक तरफ समवाय में पास पास जुड़े हो सकते हैं, अथवा विपक्ष समवाय में एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरा टाइप देखते हैं MABXL। MABXL, यहाँ पे A, B और XL जो है यह भी यहाँ पर एक दंतुर लिगैंड है। ठीक है, तो MABXL सूत्र वाले दूसरे प्रकार के वर्ग समतली संकुल में 3 समवाय होंगे। ठीक है, अगर जो है MABXL होगा जहाँ ABXL एक दंतुर लिगैंड हो, ठीक है, तो दूसरे प्रकार के वर्ग समतली संकुल में 3 प्रकार के समवाय होंगे। 2 समपक्ष रूप होगा और एक विपक्ष रूप होगा। ठीक है, 2 समपक्ष रूप होगा और एक विपक्ष रूप होगा। किसमें? MABXL रूप वाले में 3 समवाय संभव है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? वर्ग समतली संकुल होगा। ठीक है,
हाँ, आप इसकी संरचना के बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा। आगे देखें, इस प्रकार के समवायता चतुष्फलकी ज्यामिति में संभव नहीं है। ठीक है, तो जब चतुष्फलकी ज्यामिति होगी तो उसमें इस तरह की समवायता संभव नहीं है, उसमें सम और विपक्ष हो। ठीक है, दो जो हैं समपक्ष हों और एक विपक्ष हों, ऐसा जो है समवायता चतुष्फलकी ज्यामिति में संभव नहीं है। परंतु mx2l4, ठीक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति में संभव नहीं है, लेकिन जो mx2l4 वाले हैं, mx2l4 सूत्र वाले अष्टफलकी संकुल अगर हैं, कैसा संकुल हो, अष्टफलकी संकुल हो, तो उसमें जिनमें दो लिगैंड x एक दूसरे के समपक्ष या विपक्ष हो तो ऐसा व्यवहार संभव है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि mx2l4 सूत्र वाले अष्टफलकीय संकुलों में जिनमें दो लिगैंड x एक दूसरे के समपक्ष या विपक्ष हों तो ऐसा व्यवहार संभव है। ठीक है, देखें इसका उदाहरण एक चित्र 9.3, यह है आपका CONH3 4Cl2+ के ज्यामितीय समवायी समपक्ष और विपक्ष है। ठीक है, यह आपका क्या है, mx, ठीक है, यहाँ पे x2 और l4, Cl को लिया गया है और l4 NH3 को लिया गया। ठीक है, अब ध्यान दें, समपक्ष समवाय, इसमें आप देखें समपक्ष NH3 एक तरफ है, समपक्ष समवायी। ठीक है, प्लस रूप, यह आपका विपक्ष समवायी देखें, इसमें विपक्ष समवायी NH3 Cl ऊपर और Cl नीचे हैं। ठीक है, तो यह आपका विपक्ष समवायी और समपक्ष समवायी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, यह आपका समपक्ष समवायी है, इसमें Cl और Cl देख रहे हैं एक तरफ हैं, एक साइड में। ठीक है, यह समपक्ष समवायी प्लस दिखाया गया, Cl एक तरफ है, और इसमें क्या है, यह विपक्ष समवायी है, Cl एक दूसरे के विपरीत है, तो यह आपका विपक्ष समवायी है। ठीक है, तो जब Cl एक तरफ हो तो इसे समपक्ष समवायी कहेंगे, और जब Cl ऊपर नीचे हो तो इसको विपक्ष समवायी कहेंगे। और यह किस टाइप का है, mx2l4 सूत्र वाला अष्टफलकीय संकुल है, जिसमें समपक्ष और विपक्ष पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें, इस प्रकार के समवायता उन संकुलों में भी पाई जाती है जिनका सूत्र mx2ll2 होता है। ठीक है, जिनमें द्विदंतुर लिगैंड होते हैं। जो यह ll आप देख रहे हैं, यह कैसा लिगैंड है, द्विदंतुर लिगैंड है, उसमें भी इस प्रकार की समवायता पाई जाती है। उदाहरण देखें, ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2 और En। ठीक है, यह En क्या है, द्विदंतुर लिगैंड है, उसमें भी इस तरह की समवायता पाई जाती है, चित्र 9.4 में। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह आपका चित्र 9.4 है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं COCl2 En ट्वाइज के ज्यामितीय समवायी समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं Cl एक तरफ है, समपक्ष समवायी है, और यह आपका विपक्ष समवायी है। Cl ऊपर नीचे हो गए तो यह आपका विपक्ष समवायी हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें mx2l2 टाइप है, जिसमें यह आपका l क्या है, द्विदंतुर लिगैंड है, उसमें भी सिस और ट्रांस समवायी पाए जाते हैं। यह आपका समपक्ष समवायी है, सिस है, और यह आपका Cl ऊपर नीचे है, ट्रांस समवायी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखें, नेक्स्ट टाइप है आपका MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप प्रकार के अष्टफलकी उपसंसत्ता, MA3B3 प्रकार के अष्टफलकी उपसंसत्ता, जैसे कि CONH3 थ्राइज NO2 थ्राइज। तो यह कैसा टाइप है, MA3B3 टाइप में एक अन्य प्रकार की जमायती समवायता पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपने अभी तक दो ही समवायता पढ़ा, सिस और ट्रांस। तो अगर MA3B3 टाइप का अष्टफलकी उपसंसत्ता हो, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं CONH3 थ्राइज NO2 थ्राइज में एक अन्य प्रकार की ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। ठीक है, यदि
एक ही लिगैंड के तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित हों। यदि एक ही लिगैंड के तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु, ठीक है, तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित हों तो इसे फलकीय कहेंगे, फेसियल कहेंगे, FAC से लिखेंगे, ठीक है। तो यदि एक ही लिगैंड के तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु जो हैं वह अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित होंगे तो उसको क्या कहेंगे, फलकीय कहेंगे, फेसियल कहेंगे, उसको FAC से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है फलकीय समावयी कहलाते हैं, फेसियल समावयी कहलाते हैं, ठीक है, FAC से लिखते हैं। यदि ये तीनों दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर स्थित हों, यदि ये तीनों दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर स्थित हों तो उसे रेखांशित कहते हैं, ठीक है, मेरीडायोनल कहते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, मेरीडायोनल कहेंगे और MER मर समावयी प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर एक फेस पर, एक फलक पर तीनों होंगे तब उसको क्या कहेंगे, फेसियल समावयी या मर समावयी कहेंगे। और यदि यह तीनों दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर स्थित होंगे तो उसको रेखांशिक समावयी कहेंगे, मेरीडायोनल समावयी कहेंगे, मर समावयी कहेंगे। देखें उदाहरण इसका, यह है आपका A3B3 टाइप, MA, ठीक है, A B3 टाइप है। इसमें फलकीय अर्थात फेसियल और रेखांशिक अर्थात मेरीडायोनल मर समावयी दिखाया गया है। यह देखो फेसियल समावयी है, फलकी फेसियल समावयी, जिसमें तीनों दाता परमाणु जो हैं एक फेस पर हैं, एक फलक पे हैं। NO2 दाता परमाणु हैं जो एक फलक पर हैं, ठीक है। तो यह आपका फेसियल हो गया, तीनों दाता परमाणु एक फलक पे होंगे, फेसियल कहेंगे। और दूसरा जो होगा मेरीडायोनल मर समावयी जिसे कहेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों दाता परमाणु जो होते हैं वह अष्टफलक के ध्रुववृत्त पर स्थित होते हैं, ठीक है। यह अष्टफलक है, यह अष्टफलक आप देख रहे हैं, इसके ध्रुववृत्त पर, ठीक है, दाता परमाणु स्थित होते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, मेरीडायोनल समावयी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह समावयता पाई जाती है। तो आपने पहला पढ़ा ज्यामितीय समावयता पढ़ा, इसमें ज्यामितीय समावयता में आपको यह त्रिविम समावयता का पहला भाग था ज्यामितीय समावयता, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग क्या है, ध्रुवण समावयता के बारे में ध्यान दें। एक क्वेश्चन है, वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक दंतुर लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों ज्यामितीय समावयता क्यों नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के एक दंतुर लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों वे ज्यामितीय समावयता क्यों नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयता नहीं दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुर लिगैंडों की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो चतुष्फलकीय संकुल जो हैं ज्यामितीय समावयता इसलिए नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इनमें केंद्रीय परमाणु से, सेंट्रल एटम से जुड़े एक दंतुर लिगैंड की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती हैं, ठीक है। अब इसका त्रिविम समावयता का दूसरा भाग देखते हैं, ध्रुवण समावयता के बारे में। ध्रुवण समावयता जो त्रिविम समावयता का दूसरा पार्ट है। तो ध्यान दें, ध्रुवण समावयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। ध्रुवण समावयव जो होते हैं वह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ध्रुवण समावयव जो हैं वह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे दर्पण समावयी, ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब रूप को एनेंसियोमर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको पीछे बताया है। तो ध्रुवण समावयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं या एनेंसियोमर कहते हैं, ठीक है। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं कायरल कहलाते हैं,
ठीक है, जिसके जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं कायरल कहलाते हैं। ठीक है, ये दो रूप दक्षिण ध्रुवण घुड़क डी अथवा वामवर्ती यल कहलाते हैं। ठीक है, एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और एक को लियो रोटेटरी कहते हैं। ये दो रूप दक्षिण ध्रुवण घुड़क डी अथवा वामावर्ती यल कहलाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह ध्रुवणमापी, ठीक है, पोलरीमीटर में समतल ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में घूर्णित करते हैं। अगर वह दाएं दिशा में मोड़ेंगे तो उनको डी रूप कहेंगे और ठीक है बाएं दिशा में मोड़ेंगे तो उसको यल रूप कहेंगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर मोड़ रहे हैं इस आधार पर उन्हें डी और यल रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक समवायता सामान्य रूप से द्विदंतुर लिगैंड युक्त अष्टफलकी संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है प्रकाशिक समवायता वह सामान्य रूप से जो द्विदंतुर लिगैंड होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुल में पाई जाती है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुल में पाई जाती है। जैसा कि सूत्र है PTCl2En ट्वाइज, यह En क्या है, बाइडेंटेट लिगैंड है 2+। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, PTCl2En ट्वाइज 2+, यह जो है ध्रुवण समवायता दिखाएगा, डी और यल रूप दिखाएगा। चित्र 9.7 यहाँ दिया गया है। PTCl2En, ठीक है, ट्वाइस 2+ के ध्रुवण समवायी डी और यल रूप। देखें ध्यान से, एक और है डी और यल रूप में COEN थ्राइस 3+ के ध्रुवण समवायी डी और यल रूप। तो दोनों को देखें, यह दोनों फिगर है आपका। पहला जो है फिगर आपका वह है COEN थ्राइस 3+, यह कोबाल्ट है और यह आपका ठीक है इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, जिसे EN से लिखते हैं। यह द्विदंतुर लिगैंड होता है और यह कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और 3+ है। यह जो है दक्षिण ध्रुवण घुड़क है, यह क्या है, दक्षिण ध्रुवण घुड़क है अर्थात डी रूप है। ठीक है, दर्पण आप लगा दिए और यह रूप जो है यह वामवर्ती है अर्थात यह क्या है, यल रूप है। ठीक है, तो यह दो रूपों में पाया जाता है, डी रूप और यल रूप में। यह प्रकाश को दक्षिण दिशा में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और यह प्रकाश को लियो रोटेटरी करता है अर्थात यल रूप है। यह प्रकाश को बाएं ओर मोड़ता है और यह प्रकाश को दाएं ओर मोड़ता है। ठीक है, अब आप देखें इसमें यह है आपका दक्षिण ध्रुवण घुड़क PTCl2En ट्वाइस 2+, PTCl2En ट्वाइस 2+। ठीक है, तो यह आपका दक्षिण ध्रुवण घुड़क है, यह प्रकाश को दाएं तरफ मोड़ता है और यह आपका प्रकाश को बाएं तरफ मोड़ता है। ठीक है, तो यह आपका वामवर्ती है, यल रूप है। ठीक है, तो यह दो रूपों में पाए जाते हैं, डी रूप और यल रूप में। तो यह ध्रुवण समवायता दिखाया जाता है। उपसंयोजन यौगिकों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि COEN थ्राइस 3+ जो है ध्रुवण समवायता दिखाता है, डी और यल रूप। ठीक है, यह दक्षिण ध्रुवण घुड़क है और यह वामावर्ती ध्रुवण घुड़क है। और इसका देखा आपने PTCl2En ट्वाइस में, यह दक्षिण ध्रुवण घुड़क है और यह वामवर्ती ध्रुवण घुड़क है। ठीक है, यह प्रकाश को दाहिने ओर मुड़ेगा, यह बाएं ओर मुड़ेगा, यह दाएं ओर मुड़ेगा और यह बाएं ओर मुड़ेगा। और यह सब क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, उपसंयोजन यौगिक हैं जो ध्रुवण समवायता को दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर, बंधनी समवायता। बंधनी समवायता, तो बंधनी समवायता को समझते हैं। बंधनी समवायता उभयदंती संलग्नी युक्त, उभयदंती संलग्नी युक्त उपसंयोजन यौगिकों में बंधनी समवायता पाई जाती है। ठीक है, जो उभयदंती लिगैंड होते हैं, उभयदंती लिगैंड मतलब उसमें दो एटम होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। जैसे कि थायोसाइनेट लिगैंड, थायोसाइनेट लिगैंड में
नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यह कैसा लिगेंड हुआ? उभयदंती लिगेंड हुआ। ठीक है, तो उभयदंती जो लिगेंड्स होते हैं वह बंधनी समवेता दिखाएंगे। देखें ध्यान से, उभयदंती संलग्नी युक्त उपसंयोजन यौगिकों में बंधनी समवेता पाई जाती है। इस प्रकार की समवेता का एक सरल उदाहरण है थायोसाइनेट लिगैंड। थायोसाइनेट लिगैंड जो है बंधनी समवेता दिखाता है। NCS- युक्त संकुल यह लिगैंड नाइट्रोजन द्वारा धातु से बंधित होकर, ठीक है, अगर नाइट्रोजन द्वारा मेटल से जुड़ेगा तो NCS तथा सल्फर द्वारा बंधित होकर MSCN देता है। ठीक है, जार जेन्सेन ने CONH3 5NO2Cl2 संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की, अर्थात वह बंधनी समवेता दिखाते थे। किसमें? CONH3 5NO2Cl2 में। इस संकुल में जिसमें नाइट्राइट लिगैंड ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्राइट लिगैंड किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा ONO धातु से जुड़ा रहता है, लाल रंग होता है। ठीक है, तो जब नाइट्राइट लिगैंड ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा होगा, नाइट्राइट लिगैंड किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा होगा, तो लाल रंग होगा, लाल कलर का होगा, जिसमें नाइट्राइट लिगैंड और जिसमें नाइट्राइट लिगैंड नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, NO2 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, उस धातु जुड़ा होगा धातु से, तो उसका पीला रंग होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो उभयदंती लिगैंड्स हैं उनमें बंधनी समवेता देखने को मिलती है। उदाहरण आपने देखा कि जार जेन्सेन ने CONH3 5NO2Cl2 में इसका उदाहरण दिया। इसमें उन्होंने बताया कि संकुल जिनमें नाइट्राइट लिगैंड ऑक्सीजन द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है, नाइट्राइट लिगैंड किससे जुड़े हो? ऑक्सीजन द्वारा, अर्थात ONO व्यवस्था हो, तो धातु से अगर इस तरह से जुड़ा होगा तो लाल रंग होगा। और जिसमें नाइट्राइट लिगैंड नाइट्रोजन के द्वारा, अर्थात NO2 नाइट्रोजन के द्वारा धातु लिगैंड जुड़ा होगा धातु से, उसका रंग पीला रंग होगा। ठीक है, तो इसे बंधनी समवेता कहते हैं। अगला है आपका उपसंयोजन समवेता। उपसंयोजन समवेता ये आपका चौथा है। ध्यान दें, उपसंयोजन समवेता किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक और ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य, किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक और ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगैंड के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समवेता उत्पन्न होती है। तो उपसंयोजन समवेता आप देख रहे हैं कब उत्पन्न होगी? जब किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक और ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के बीच मध्य लिगैंड के अंतर परिवर्तन होगा, लिगैंडों के अंतर परिवर्तन होगा, तब जो है इस प्रकार की समवेता उत्पन्न होगी। तो किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक और ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगैंड के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समवेता उत्पन्न होती है। उदाहरण देखें, संकुल CONH3 CrCN6 इसका एक उदाहरण है। इसमें आप देख रहे हैं अमोनिया कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, साइनाइड क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, जिसमें अमोनिया लिगैंड, ठीक है, कोबाल्ट CO3+ से बंधित है तथा साइनाइड जो है Cr3+ से बंधित है। इसके उपसंयोजन समवाय CrNH3 COCN6 में अमोनिया लिगैंड क्रोमियम से जुड़े होते हैं और साइनाइड लिगैंड कोबाल्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब इनका उपसंयोजन समवायी बनेगा तो अमोनिया लिगैंड किससे जुड़े होंगे? क्रोमियम से। अमोनिया लिगैंड क्रोमियम से जुड़े होंगे और साइनाइड लिगैंड जो है वह कोबाल्ट से जुड़ा होगा। ठीक है, अमोनिया लिगैंड किससे? क्रोमियम से, और साइनाइड लिगैंड किससे? कोबाल्ट से जुड़ा होगा। तो इस तरह के समवेता को उपसंयोजन समवेता कहते हैं।
ठीक है, जिसमें धनानिक और ऋणानिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगैंडों के अंतर परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा आयनन समवायता। आयनन समवायता देखें ध्यान से। जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन जो काउंटर आयन है, जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगैंड हो, काउंटर आयन भी क्या हो, एक संभावित लिगैंड हो। जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगैंड हो तथा किसी लिगैंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लिगैंड प्रति आयन बन सके, जो विस्थापित लिगैंड है वो प्रति आयन बन सके, तो इस प्रकार की समवायता उत्पन्न होती है। तो आयनन समवायता कब उत्पन्न होगी कि जब किसी संकुल में जो काउंटर आयन होगा वह स्वयं लिगैंड होगा, संभावित लिगैंड हो तथा किसी लिगैंड को प्रतिस्थापित कर सके और जो लिगैंड अलग हो रहा है वो काउंटर आयन बन सके, विस्थापित लिगैंड प्रति आयन बन सके, तो इस तरह की समवायता देखने को मिलती है। संकुल CONH3,5SO4Br, ठीक है, तथा CONH3,5BrSO4 आयनन समवायता के उदाहरण है, जिसमें आप देख रहे हैं ब्रोमीन जो है वह प्रति आयन है, यह संभावित लिगैंड है जो SO4 को अलग करता है और यह SO4 जो है Br के जगह चला जाता है और BrSO4 के जगह चला आता है। तो इस तरह से आयनन समवायता इस संकुल में दिखाई देती है। ठीक है, अगला है आपका विलायक योजन समवायता। विलायक योजन समवायता, ठीक है, यह आपका छठवां है। तो देखते हैं विलायक योजन समवायता क्या होता है। ध्यान दें, जब जल, ठीक है, जब जल जो है विलायक के रूप में प्रयोग होता है, जल किस रूप में यूज हो, विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, तो इस प्रकार की समवायता हाइड्रेटेड समवायता कहलाती है। ठीक है, जब जल विलायक के रूप में यूज हो, जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इस प्रकार की समवायता हाइड्रेटेड समवायता कहलाती है। यह आयनन समवायता के समान है। जो विलायक योजन समवायता है वह कैसी समान है, आयनन समवायता के समान है। विलायक योजन समवायों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समवाय में विलायक अणु धातु आयन से लिगैंड के रूप में सीधा बंधित रहता है और दूसरे समवाय में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विलायक योजन समवायता में क्या होता है कि एक समवाय में विलायक अणु जो है वह धातु आयन से लिगैंड के रूप में सीधा जुड़ा होता है, जबकि दूसरे समवाय में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान होता है। जैसे आप देखें एक्वांस कुल, ठीक है, एक्वा संकुल देखें CrH2O6Cl3 बैगनी कलर का है, तथा इसका विलायक योजन समवाय जो है CrH2O5Cl2.H2O भूरा हरा है। इसमें आप देख रहे हैं जो H2O6 था वो H2O अब बाहर आ गया है, ठीक है, अब H2O5 हो गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक में क्या होता है, एक में जो है धातु से लिगैंड के रूप में H2O जुड़ा होता है, जबकि वही H2O दूसरे में जो है काउंटर आयन के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो इस तरह का जो समवायता पाया जाता है इसको विलायक योजन समवायता कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका छठवां विलायक योजन समवायता के बारे में। थैंक यू।